आज जब सोलर लग गया है, आपका 50 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है, Yeah. व्हाट वाज द बिल दिस ईयर मार्च में? This March we had a bill of around 8,200 rupee only. 8,000 rupees from, so कहीं ना कहीं do you think that students also would have gotten more serious आज जब वो खुद अपने स्कूल में एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, एक ग्रीन एनर्जी की पहल देखते हैं, तो वो क्या और सीरियस हो गए हैं? कि ये जो एडवांटेज है दे शुड बी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जब इंस्टॉल हो रहा था तब भी हम बच्चे लोगों को वहाँ पे लेके गए और उनको बताया कि देखिए क्या चीज़ है, एक नई चीज़ आ रही है आपके संस्था में एंड यू शुड लर्न अबाउट इट। गुजराती शिक्षण संघ को सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ देखते हैं? क्या और भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट प्लान है जो सस्टेनेबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को और स्कूल को? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया आवर इंस्टीट्यूशन ऑलवेज प्रोग्रेसिव। हमेशा जो रहेगा कोई भी चीज़ जो आती है वी अडॉप्ट इट सबसे पहले। कहते हैं बच्चे सिर्फ वो नहीं सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है, और वो भी सीखते हैं जो वो देखते हैं। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, श्री गुजराती शिक्षण संघ ने सिर्फ बात नहीं की है, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया है और सिखाया है फ्यूचर के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से स्टार्ट होती है। उसके लिए वेट नहीं, एक्शन लेने पड़ते हैं। इन बातों पे फिल्म स्वदेश की एक बात याद आती है, बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बदलाव बन के दिखाइए। इसी इंस्पायरिंग जर्नी को आज हमारे साथ डिटेल में डिस्कस करने आए हैं श्री गुजराती शिक्षण संघ के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर जयेश पिथालिया जी। वेलकम टू एनर्जी कॉन्वर्सेशन सर। हाय हेलो, आई एम ग्लैड टू बी हियर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि श्री गुजराती शिक्षण संघ, ये इंस्टीट्यूशन किन वैल्यूज, किन प्रिंसिपल्स, किन धारणाओं पे आधारित होकर आज इतना आगे आया है? रियली इट्स अ प्राउड मोमेंट। श्री गुजराती शिक्षण संघ ने अपनी जर्नी 1945 में स्टार्ट करी थी। इट वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल इंडिया। जी। और गुजराती समाज के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि प्राइवेट स्कूल्स में इट वाज अमंग द फर्स्ट स्कूल जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था स्कूल स्टार्ट करने के लिए। क्या दैट बात है। शोज द पावर ऑफ गुजू सिंस 1945 इन रायपुर सिटी। ट्रू दैट। द वैल्यूज इफ यू से सेवा, साधना और अनुशासन, ये हम लोग का मोटो है, जो वैल्यू विजन है। जी। एंड तमसो मा ज्योतिर्गमयो, दैट इज द स्लोगन ऑफ द स्कूल। क्या बात है। हम लोग शुरू से कोशिश करते रहे कि जितने भी गुजराती समाज के बच्चे हैं उनको हम अपनी गुजराती भाषा से जोड़ के जोड़ रखें। के रखें। एंड देन टाइम एज द टाइम चेंज, धीरे धीरे बाकी बच्चों को भी हमने उसमें साथ में कमरेट किया। शुरुआत हुई थी मौदापारा से, एक छोटी सी जगह से। बाद में वो करीब 22,000 फुट की जगह पे हमने स्कूल बनाया। ओके। ये जर्नी ऑलमोस्ट 1945 से 1985 तक वहाँ पे चली। ओके। एंड देन वी शिफ्टेड टू देवेंद्र नगर। यहाँ पे हम लोगों के पास में आज के समय में अराउंड 5 एकर्स ऑफ लैंड है। क्या बात है। करीब 200 क्लासरूम है। इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी जो चीज़ें रहती उसमें वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी, ये सारी चीज़ें भी साथ में ही हम लोग डेवलप किए हैं सो दैट वी कैन डेवलप चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट अरीना ऑफ ऑफ लाइफ, लाइफ, राइट। राइट। क्या बात है सर, एक टाइम जब इंडिया को फ्रीडम भी नहीं मिली थी, 1945, राइट। तब से एक जर्नी स्टार्ट करके आज एक कंप्लीट ओवरऑल स्कूल बनना, जो कि ना सिर्फ पढ़ाई बट को करिकुलर एक्टिविटीज और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि आपका ये जो डिसीजन था अपने एक आइडल रूफटॉप स्पेस पे 50 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का, ये जो डिसीजन था, क्या रिएक्शन था मैनेजमेंट का जब फर्स्ट बिल आया इसके सोलर रूफटॉप लगाने के बाद, जो आपने चेंजेस देखे? क्योंकि एक बहुत ही विजनरी डिसीजन है, तो इसके पीछे आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस था? आई थिंक हम लोग अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे मैनेजमेंट है। जो टॉप मैनेजमेंट में गुजराती स्कूल में दो कमिटीज़ होती हैं, एक होती है गवर्निंग बॉडी, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। राइट। जो संरक्षण संघ है उनके जो हमारे विजनरी लीडर्स हैं जिसमें रामजी भाई पटेल, नारायण भाई पटेल, मगन भाई पटेल और जयंती भाई पटेल, ये जो सारे प्रोमिनेंट लोग हैं, जी। वो शुरू से उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ था वर्किंग कमेटी को कि जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है आज के समय के हिसाब से यू शुड गो विथ इट। एंड दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन। इससे से ही मोटिवेट हो करके
जब वर्किंग कमेटी पावर में आई और उनका इलेक्शन हुआ और जब नॉमिनेट हुए नारायण भाई पटेल और उसके साथ पूरी टीम, तो एक कॉल लिया गया कि आज जो समय है बदलाव का है, जी इंस्पायर्ड बाय नरेंद्र भाई मोदी, जो कि जी हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ जी एंड डेफिनेटली जब गुज्जू टॉक करते हैं नरेंद्र भाई के नाम के बगैर और अमित शाह के नाम के बगैर कोई भी वो आगे कन्वर्सेशन नहीं अधूरा बढ़ता रहता है। राइट सो जो क्लीन एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता है, इसके लिए शुरू से ही हम लोगों के मन में बात थी कि लेट अस गो विथ सम रेवोल्यूशनरी चेंज। राइट सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर पार्ट आता था हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ओके इसको हमको कट शॉर्ट करने के लिए जो एक मिशन मिला, दैट वाज थ्रू सोलर। ओके एंड द कमिटी इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग डिसाइडेड टू टेक अ कॉल कि भाई हम यहाँ पे अपने स्कूल में सोलर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करेंगे, सो दैट इट इज़ अ मतलब बेनिफिट फॉर एवरी वन, लाइक वी आर सेविंग द मनी आउट ऑफ इट, जी we are giving a message to the society, यस and also we are giving a message to the children also। जो आज का नया जनरेशन है वो भी आज के नए समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी को समझे। आज सोलर की जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सेविंग द राइट एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख करके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि विल गो फॉर अ सोलर प्लांट ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। राइट क्या बात है सो जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी इसके पहले आपने बताया कि लास्ट ईयर मार्च में आपका जो बिल था व्हाट वाज दैट इफ यू कुड मेंशन अगेन इट वाज एट अराउंड 1.25 लाख रुपी अप्रॉक्स। 1.25 lakhs राइट, एंड आज जब सोलर लग गया है आपका 50 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है या। व्हाट वाज द बिल दिस ईयर मार्च में This March we had a bill of around 8,200 rupee only. 8,000 rupees from 1,25,000 to Very 8,200 true, very rupees true. so कहीं ना कहीं do you think that students also would have gotten more serious आज जब वो खुद अपने स्कूल में एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एक ग्रीन एनर्जी की पहल देखते हैं तो वो क्या और सीरियस हो गए हैं एनवायरनमेंट को लेके Yeah, definitely. I will give the credit of education to the principal of the हम्म, school. When the management decided to put in this solar plant, हम्म, simultaneously we made a point कि हम्म, ये जो एडवांटेज है that जी should be communicated to each and every student। जब राइट इंस्टॉल हो रहा था तब भी हम बच्चे लोगों को वहाँ पे लेके गए और ओके उनको बताया कि देखिए क्या चीज़ है, एक नई चीज़ आ रही है आपके संस्था जी में, एंड यू शुड लर्न अबाउट इट। सबको क्या बात है जो 11th-12th के बच्चे थे उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि दे हैड टू मेक एन आर्टिकल, मेक हम्म, सम मॉडल्स, एंड जो साइंस के स्टूडेंट थे उनको भी राइट हमने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे, सो दैट एटलीस्ट जो चीज़ हम अपने यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी उसकी रहे। वैल्यू हाँ, स्टूडेंट्स को पता साइंस हो के टीचर्स ने भी उसको काफ़ी एम्फेसाइज किया क्या था। एंड बात है आई थिंक इफ़ यू गो एंड मीट एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हाँ सीनियर क्लासेस, यू राइट वुड नो कि उनके बाद उनको जो है सोलर एनर्जी के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है बाकी स्कूल के बच्चों के कंपैरिजन क्या में। बात है ये कुछ चीजें हैं सर जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं श्री गुजराती शिक्षण संघ का ये जो डिसीजन था दिस वाज नॉट ओनली अ कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन बट ये इसलिए भी था कि हम और सोसाइटी एज अ होल और जागरूक हो एनवायरनमेंट के प्रति सस्टेनेबिलिटी के प्रति क्योंकि सब स्टूडेंट्स को इस बात की वैल्यू रियलाइज करवाना इस बात की इम्पोर्टेंस समझाना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउट ऑफ द करिकुलर आउट ऑफ द कोर्स जाके बच्चों से कुछ ऐसी बातें ऐसे डिस्कशंस करना जिससे वो बेटर समझ सके आज के वर्ल्ड को और ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि गुजराती स्कूल ने सोलर एज अ सब्जेक्ट चूज किया और बच्चों को और एजुकेट किया इस बारे में क्योंकि आज जैसा आपने कहा नो डाउट सोलर इज द वेरी फ्यूचर द वेरी नियर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड राइट। आज जहाँ श्री गुजराती शिक्षण संघ सोलराइज्ड है मैं उम्मीद करूंगी कि और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आज ही इसे अडाप्ट करने के बारे में सोचे क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ बुक्स में नहीं रियल लाइफ में भी लाने की बहुत ज़रूरत है हमें सो दिस इज़ ग्रेट सर व्हाट द स्कूल हैज़ डन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आज जैसा आपने कहा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सब्सिडी स्कीम है पीएम सूर्य घर राइट। सबके घरों में सोलर है जी। बट व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस लोगों को लगता है कि ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाद में देख लेंगे ये खर्चा है एक्स्ट्रा ये अभी नहीं करना राइट।
तो क्या ऐसा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि आज आप लोगों के यहाँ सोलर है और कई लोग आज भी सिर्फ सोच रहे हैं? एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है टुक द टाइमली डिसीजन। जी। देखिए सोचते रहेंगे कि भाई हम लगाएंगे उससे बचत होगी, बट देन कई बार आता है कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में। जी। बट वी आर लकी, गुजू भाईज आर नोन फॉर देयर जनरोसिटी। आज कोई भी मिशन गुजराती स्कूल लेता है या गुजराती शिक्षण संघ लेता है, जी। तो वी हैव अ फ्लीट ऑफ डोनर्स विथ अस। हमने राइट। खाली एक चीज़ को प्रमोट करना है कि भाई वी विश टू डू दिस न्यू इनोवेटिव चीज़ इन आवर इंस्टीट्यूशन। और हमारे गुजराती समाज के जो 24 घटक है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट इज अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 गुजूस, और वी विल सी मैक्सिमम ऑफ देम आर इन अ बिजनेस कम्युनिटी। जी। तो वी नीड नॉट टू गो फॉर द फंड्स, सामने से चल के फंड्स आते हैं। एंड व्हेन वी टुक अ डिसीजन कि विल पुट अ सोलर, वी हैड अ लिस्ट ऑफ डोनर्स रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट। contribute for the cause. राइट। So that is the main strength of Gujus. And so education institution में जब सोलर प्लांट की बात आई, तो आई विल ऑल्सो विश कि लाइक आवर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इफ दे गो विद दिस सोलर सिस्टम इन देयर इंस्टीट्यूशन, तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बेनिफिट मिल रहा है, दे आर सेविंग ऑन द कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट देन इट इज़ रिकवरेबल इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। राइट। सेकेंडली है, बच्चों को एक अवेयरनेस आती है, उनके अंदर में भी एक जागरूकता आती है। एंड दे ऑल्सो नो कि भाई सोलर एनर्जी जो आज का भविष्य का फ्यूचर है, व्हाट इज़ इट, वो एनर्जी उनके सिस्टम में कैसे काम कर रही है, उनके क्लासरूम में जो लाइट्स जल रही हैं, जो फैंस चल रहे हैं, जो उनके जो स्मार्ट बोर्ड्स चल रहे हैं, वो कैसे कौन सी कैसे एनर्जी पावर से हो चल रहा रहे हैं, पावर हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को डेफिनेटली इंस्पायर करती है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है आज का, जो एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट हो जी। रहा है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, इस राइजिंग। बार का समर सबसे पीक पे था। हाँ जी। तो प्लांटेशन तो एक मिशन होता ही है, बट देन नो जो डाउट। एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसको किस तरह से अपन बचाएं, दैट इज ऑल्सो द मिशन। और राइट। ये चीज़ हम बच्चों में लाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स में भी जाती है। जी। एंड वी आर छोटी सी इंस्टीट्यूशन, बट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट क्या करने की बात। कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना सर कि कोई भी, स्पेशली कोई संगठन, कोई संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने साइज नहीं अपनी सोच से बड़ा होता है। सो आई वुड से कि बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है श्री गुजराती शिक्षण संघ, दैट राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आज अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन के लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और आपसे पूछे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या वाकई कोई रियलिस्टिक फायदा है सोलर लगाने का, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि इट्स अ बिग बिग एडवांटेज पुटिंग अ सोलर प्लांट। You are saving the cost, you are saving the environment, you are uh, bringing awareness to the new generation, and एब्सोल्युटली। definitely future जो है वो solar है, so everybody should go with the solar system in their institution. ट्रू दैट। सर हर किसी एक चेंज को लाने में इनिशियली कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, तो कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या कोई भी मैनेजमेंट लेवल पे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों? Not exactly, because ठीक है, देयर इज अ वर्किंग कमिटी, देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ माइंड वर्किंग, ट्रू। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर था कि कुछ भी अगर इनोवेटिव चीज़ आती, कुछ नए ज़माने के हिसाब से नई चीज़ आती, लाइक जब सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड आए, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में उसको इंस्टॉल करने की परमिशन के लिए कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। राइट। भविष्य जो हम लोग के अभी जो मॉडर्न जो लैब्स हैं, उसमें भी जो चीज़ हमने प्लान करी, तो सभी ने सपोर्ट किया। जब सोलर प्लांट लगाने की बारी, दैट टाइम ऑल्सो एवरीबॉडी सपोर्टेड। कुछ कुछ रिजर्वेशंस थे कि भाई कौन से ब्रांड का लगाना, कौन सी कंपनी का राइट। लगाना, उसका मेंटेनेंस क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। बट फॉर्चुनेटली वी गॉट अ वेरी गुड वेंडर थैंक यू सो मच। and
all the queries were very efficiently handled by them. जब presentation उन्होंने committee के सामने दिया, जी, नीट तो नेचर की जब it was a प्रेजेंटेशन हुआ था। definitely very impressive. All the जो मन की जो गलत फहमियाँ थी वो जी, सारी दूर हो गई। लोगों ने बताया, उन्होंने बताया हाँ, appropriately कि भाई आप बिल्कुल चिंता मत करिए, and we'll get every part of this अंडर आवर कंट्रोल। राइट। मेंटेनेंस पार्ट है जो भी रहेगा, विल टेक केयर ऑफ इट। एंड जो वारंटी गारंटीज जो आप अश्योर्ड किए थे, दैट वाज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर एवरीवन। जी, the सो 30 years warranty that we have on our generation of panels. exactly. So definitely, and we have seen the result also. We have seen the after sales service also. People coming regularly every month. They are coming. They are checking the thing. जी, They are educating our person. So really appreciate all the efforts put in, and we appreciate. We are means lucky to have the company थैंक like यू। yours. सो सर थैंक यू सो मच। एक्चुअली एट नीट नेचर हमारा पॉइंट यही रहता है कि हम कुछ करें ना करें, हम एजुकेट ज़रूर कर दें हमसे जो भी जुड़ते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, एनी वन न्यू। वी बिलीव स्ट्रांगली कि सोलर को समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सिर्फ सोलर लगवा लेना। क्योंकि जब तक जो सोलर लगवाना चाहते हैं वो उसे समझ नहीं पाए, उनके मन में मिथ्स, जैसा आपने बताया कि हमारी टीम आई थी, कई सारी मिथ्स क्वेरीज क्लियर हुई। तो हम इनिशियली इस पे जितना भी टाइम लगे, हम बिल्कुल, हमारी टीम डिप्लॉयड रहती है कि जितनी हो सके क्वेरीज क्लियर हो जाएं। Right. क्योंकि प्लांट लगाने में हमें हार्डली 2-3 days लगते हैं फॉर इवन बिग प्लांट्स। बट जो मन की क्वेरी है बिफोर गेटिंग इट इंस्टॉल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So Right. we are very glad that Neat Nature was given this chance to work with Sri Gujarati Sangh on this. Right. And we are also very happy to know कि you have been having a very good experience with us. So मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आज आपको श्री गुजराती शिक्षण संघ की सोलर जर्नी को एक मैसेज में डिफाइन करना हो, तो आप इस जर्नी को क्या किन वर्ड्स में डिफाइन करना चाहेंगे? So it's we are moving towards a cleaner future, right? And high cost electricity is saved. Yes. Also, the new generation is getting educated about the future of the nation. So overall, it's merit for the institution as well as for the student. राइट, That's टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट। exactly. सर, आप आने वाले 5 से 10 साल में गुजराती शिक्षण संघ को सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ देखते हैं? क्या और भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है जो सस्टेनेबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को और स्कूल को? डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया, आवर इंस्टीट्यूशन ऑलवेज प्रोग्रेसिव। हमेशा जो रहेगा, कोई भी चीज़ जो आती है, वी अडॉप्ट इट सबसे पहले। एंड यू वोंट बिलीव, आवर मैनेज दिस मैनेजमेंट वर्किंग कमिटी हैज़ प्लान्ड टू स्टार्ट बिग कैंपस। एक बड़े 15 एकड़ का कैंपस हम ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, जहाँ पे हम गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए एक नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। बीएड वगैरह रहेगा, कॉलेज के टीचर्स क्या को बात है। तैयार करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। कंप्यूटर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल रहेगा उसके अंदर। एंड नियर फ्यूचर वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव अ गुजरात यूनिवर्सिटी ओह, इन छत्तीसगढ़, क्या बात है। और एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। जो लैंड हमने प्रिक्योर किया है, इनफैक्ट इसी संडे को, इस संडे को 26 को हम लोग वहाँ पे ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए प्लांटेशन ड्राइव चालू कर रहे हैं। और वंडरफुल। पूरे गुजराती समाज को हमने इनवाइट किया है, और हमारे जो यहाँ के लोकल विधायक उनको भी इनवाइट किया है। एंड वी विल हैव अ मास प्लांटेशन फंक्शन ऑन दिस वाह, 26 इन आवर न्यू कैंपस। इट ग्रेट। इज़ जस्ट इन धनोरा करके गांव है, रायपुर हाँ, से हाँ। नज़दीक पे ही है। एंड वील हैव अ environment friendly जी, campus in near future. राइट। Yes. सो सर, इससे मुझे एक बात याद आई। पहले एक टाइम था जब हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते थे, तो हम बोलते थे कि इसे पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना है। Right. बट गुजराती शिक्षण संघ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ आ गया कि आप लोग जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो आप उसे पॉजिटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। Very true. जी। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि आज हम जिस वर्ल्ड में हैं, अगर आज हम सस्टेनेबल ना हो
तो शायद कल पॉजिटिव होने के लिए हमारे रीजंस कम हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन. सो इट्स इम्पोर्टेंट. सही. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके वर्ड्स में लीडरशिप क्या है? From educational institution point of view, leadership, it is the process of guiding, inspiring, and empowering the teachers, the student, and the staff. Right. Main focus ये है कि through our leadership we wish to have an environment जहाँ पे एकेडमिक सिस्टम जो है वो ऐसे लोगों को तैयार करे, टीचर्स को, स्टूडेंट को, जिनको एनवायरनमेंट के प्रति, जिनको फ्यूचर में एजुकेशन का एडवांटेज लेते हुए जो इस पूरे जो सिस्टम है उसको वो लीड करें, अच्छे लीडर्स डेवलप करें हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड दे बिकम अ रोल मॉडल फॉर द कमिंग कमिंग. जनरेशंस. राइट. वेरी नाइस. सर, अगर आपको आज अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना हो अबाउट सस्टेनेबिलिटी या अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड ग्रीनर, एक मैसेज जो उनके साथ उनके जहन में लाइफ टाइम उन्हें याद रहे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया भर के स्टूडेंट्स को? देखिए, एक अच्छा सा मैंने कहीं पढ़ा था और वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि धरती हमसे नहीं, धरती से हम हैं. जी. इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा वजूद है. बिल्कुल. तो मैं ये कहूँगा कि अगर वी वांट टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, पीसफुल लाइफ, हरा भरा एक जीवन जीना है, तो डेफिनेटली everybody has to contribute to the society, to the green environment. And और जिस चीज़ से हमने शुरुआत करी, एक सोलर से ही स्टार्ट करी, बट देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, टू द चिल्ड्रंस, टू द पेरेंट्स कि यस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो. दैट्स वेरी ट्रू सर. वेरी वेल सेड लाइंस. बहुत सिंपल सी बात में आपने बहुत इन डेप्थ मीनिंग बता दिया. सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सस्टेनेबिलिटी के लेना कितना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. वेरी ट्रू सर. सो हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे हमारे पास है कुछ मिथ्स और है कुछ फैक्ट्स. अब श्री गुजराती स्कूल तो नीट नेचर की टीम आई थी और मिथ्स और क्वेरीज क्लियर करके आज हम 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के बेनिफिट्स को सुन रहे हैं. राइट. बट हमारी ऑडियंस के कुछ मिथ्स हैं, तो आप मुझे बताइएगा ये ट्रू है, फॉल्स है, ये मिथ है या फैक्ट है. सोलर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करता है, एजुकेशन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. मिथ है. आप ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये Yes. मिथ है. स्कूल्स और कॉलेजेस को सोलर की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है. ये भी मिथ है. डेफिनेटली. फ्यूचर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी. ये तो फैक्ट है. बिल्कुल, इस ये भविष्य वही फैक्ट है. आपको लगता है कि करनी ही पड़ेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली करनी पड़ेगी. क्या बात है सर. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट. सोलर लगवाना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बट फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी अच्छा है. हाँ, फैक्ट है. वेरी ट्रू. आपने वो फाइनेंशियल डेफिनेटली फाइनेंशियल बेनिफिट्स बेनिफिट देखा हम देख ही रहे हैं इसका. है? जी. आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट हमारा लगा है, वी विल हैव रिकवर विद इन 3 years. आई थिंक उससे कम पीरियड में ही हमारी रिकवरी हो जाएगी. सो एक्चुअली अभी जब हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई उसके पहले जब आप मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने देखा कि बिफोर सोलर एक 9 मंथ्स का एवरेज जो था, तो आई थिंक 7,50,000 समथिंग का बिल पे किया था इन 9 मंथ्स. राइट. वेरी ट्रू. एंड देन आफ्टर सोलर जो 9 मंथ्स थे उसमें आपका 1,40,000 समथिंग का बिल पे हुआ था. राइट. So between those 9 months and the solarized 9 months, Shri Gujarati School was able to save around about 6 6 lakh, lakhs rupees. 5,98,000 something it was. So around Right. 6 lakhs has been saved in 9 months. Very true. And I think with this speed, you should be able to recover the cost of the plant in less than 3 years, 2.5 years or something. No, if we are saving 6 lakh rupee in 9 months, then definitely in a span of around 2 to 2.5 5 years, years we'll easily. recover the total cost of the establishment. Yeah. एंड उसके बाद जो 27 years 27.5 years रहेंगे ऑफ पावर जनरेशन,
those will be the actual achievement in true senses. Yeah, that will be the saving, and that saving will go for the education of the weaker class of the Yes. society. That is the vision of the president and the working committee. क्या बात है, to save money, to adapt energy, Yes, and to use that saved money in even better causes. right. क्या बात है सर। एक लास्ट मिथ है हमारे पास यहाँ Mm. कि सोलर प्लांट सिर्फ समर्स में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बाकी महीने कोई इम्पैक्ट नहीं आता। That is a myth, definitely. It's a myth because we have seen the results. And जो एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो रही है, आई हैव गॉन थ्रू द रीडिंग्स आल्सो, एंड आई वोंट बिलीव दिस. जी सर, वी ऑल नो कि ऑल्दो मई में स्कूल बहुत कम लिमिटेड ऑपरेशनल रहता है क्योंकि बच्चों के समर हॉलीडेज रहते हैं। आपने भी बताया कि लिमिटेड ऑपरेशन था, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार आप ऑडियंस को बताएं कि आपका मई में बिल क्या था। द मे बिल वॉज -2236 रुपीज. मतलब हमने जितना कंज्यूम किया था और जो हमने यूज सोलर से किया, आवर CACB बिल वॉज -2236 रुपीज. क्योंकि आपका जनरेशन सरप्लस था और कंजम्पशन क्योंकि मई के मंथ में लिमिटेड होता है। एग्जैक्टली, तो वैकेशन टाइम. 2336 रुपीज एक्चुअली CSPDCL owed to you। या राइट, तो वो आप सरप्लस में थे, वो उन्हें आपको देना था, राइट. जो कि या तो लास्ट एंड ऑफ द ईयर में मिलता है या तो एडजस्ट हो जाता है नेक्स्ट इन बिल द में बिल्स adjust होता अहेड। है. जी. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आज हमें सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर रोल मॉडल बनने और श्री गुजराती शिक्षण संघ के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। थैंक यू सो मच. इलेक्ट्रिसिटी बिल सिर्फ बचाया नहीं है, बल्कि हर एक स्टूडेंट को सस्टेनेबिलिटी का पार्ट भी पढ़ाया है। अगर और कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस आज हमें देख रहे हैं, तो मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, जब ये ग्रीन फ्यूचर अडेप्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या है जो आपको रोक रहा है? इफ देयर आर एनी क्वेरीज और एनी मिथ्स दैट यू हैव, कॉन्टैक्ट नीट नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टुडे, क्योंकि ये सिर्फ आपके नहीं, हर वो माइंड जो आपके यहाँ शेप होता है उसके भी फ्यूचर की बात है। तब तक के लिए याद रखिएगा, आज के सस्टेनेबल डिसीजंस ही कल का ब्राइट फ्यूचर बनाते हैं। थैंक यू।